हेलो भाई लॉन्डो, क्या हालचाल। तो आज हम डिस्कस करने आ गए हैं एक चीज़ के बारे में। वो चीज़ है वीपीएन। अब भाई जब भी एक बंदा नया एम्प्लॉय कंपनी में जाता है, और अगर तुम हो थोड़े से लकी और तुम्हारी कंपनी में थोड़ा सा रिमोट वर्क करना अलाउड है, तुम घर पे बैठ के लैपटॉप से काम कर सकते हो, तो वो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को बोलते हैं अपने लैपटॉप में, और वो सॉफ्टवेयर होता है वीपीएन का। अब वीपीएन की तुमने कंपनी सुनी होगी, सिस्को एक कंपनी है, क्लाउडफ्लेयर एक कंपनी है, ये सब है, ये वीपीएन वाली फंक्शनलिटीज ऑफर करती हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई डाउनलोड कर लो। अब ये सुनते ही थोड़ा दिमाग हिलता है, क्योंकि इससे पहले जहाँ तुमने ये वीपीएन के बारे में सुना था, वो कॉर्पोरेट से तो बड़ी अलग जगह थी, वो तो बड़े इलीगल काम थे। तुमने सुना था कि भाई अगर कोई इलीगल साइट हो, कोई ऐसी साइट हो जो मेरी कंट्री में बैन है या फिर कहीं और एक्सेस है, तो वीपीएन का तुमने वहाँ नाम सुना था कि यार वीपीएन यूज़ करके ना तुम उसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसके बाद जब बंदा सुनता है कि भाई मेरी कंपनी कह रही है इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका थोड़ा दिमाग हिलता है। दिमाग हिलता है तो हो जाता है यूट्यूब पे तुम पहुँचते हो मेरे वीडियो के पे, और अब मैं तुम्हें समझाऊंगा इसका फंडा क्या है। तो भाई अब देखो हो क्या रहा है। मान लो ये है तुम्हारा कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर से मान लो भाई तुमने रिक्वेस्ट भेजनी है फाइनली अपनी, जो भी तुम्हारी इंटरनल कोई साइट होगी कंपनी की, कोई ऐप है, मान लो कोई इंटरनल ऐप है तुम्हारी कंपनी की, उसको तुम्हें एक्सेस करना है। अब इनके बीच पे क्या होना है, डेटा का लेन देन। अब ये डेटा का लेन देन का सफ़र थोड़ा दिखता है कि सफ़र में क्या क्या हो रहा है। तो भाई तुम्हारे कंप्यूटर से सबसे पहले डेटा जाता है, कहाँ जाता है, तुम्हारे राउटर पे, वाईफाई राउटर पे। उसके बाद राउटर के बाद ये डेटा कहाँ पहुँचेगा बताओ। इसके बाद ये डेटा पहुँचेगा तुम्हारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो देखेगा कि अच्छा ये डेटा है और ये इसका डेस्टिनेशन आईपी है जहाँ तुम इसे भेजना चाहते हो। तो ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात। वो तुम्हारा इस डेटा को तुम्हारी ऐप तक पहुँचा देगा। अब ऐप को डेटा मिल गया, कुछ प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स वापस आईएसपी को देगा, आईएसपी राउटर को देगा, राउटर वापस कंप्यूटर को देगा। सिंपल, बट नॉट सो सिक्योर फॉर अ कंपनी। बिकॉज ये जो बीच में तुम दो दलाल देख रहे हो ना, राउटर और आईएसपी, ये तुम्हारा डेटा लीक कर सकते हैं कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब भाई इन्होंने अपना ईमान बेच खाया और अब तुम्हारा डेटा कहीं दे दिया। अनकॉन्शियसली मतलब कोई हैकर है, उसने यहाँ पे कुछ मेलवेयर डाल रखा है और उसने तुम्हारा डेटा चोरी कर लिया। अब तुम्हारे पर्सनली ये बड़ी बात है कि नहीं है वो अलग बात है, बट कॉर्पोरेट के लिए दिस इज वेरी 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 बैड। क्योंकि तुमने देखा होगा जो कॉर्पोरेट है, दे डोंट अलाउ यू टू यूज जनरल एलएलएम्स, जैसे जेमिनाई होता है, चैट जीपीटी होता है, वो सब वहाँ अलाउड नहीं होता यूज़ करना। क्योंकि तुम, या फिर अलाउड होता भी है तो एडवाइजरी होती है कि तुम कुछ भी कंपनी का डेटा उस पर डालो नहीं, बिकॉज दे डोंट वांट देयर डेटा टू बी एक्सपोज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे राउटर और मेल आईएसपी पे पंगा है, वहाँ पे डेटा चोरी हो सकता है। तो यहाँ पे वो यूज़ करते हैं वीपीएन का कॉन्सेप्ट। अब वीपीएन में देखो क्या हो रहा है नीचे। अब वीपीएन में क्या होता है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है उस पर हम एक इंस्टॉल कर देते हैं सॉफ्टवेयर उस वीपीएन का। ठीक है। अब जैसे बहुत तरह के वीपीएन होते हैं, क्लाउड फ्लेयर एक वीपीएन है, सिस्को एक वीपीएन है, जो भी तुम वीपीएन यूज़ कर रहे हो, तुम्हारी कंपनी यूज़ कर रही है, तो वो उसका सॉफ्टवेयर तुम्हारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करते ही जो भी डेटा तुम्हारे कंप्यूटर से बाहर जाएगा वो जाएगा वीपीएन से इंक्रिप्ट होके। ठीक है, वीपीएन से इंक्रिप्ट होके। तो कंप्यूटर में डेटा था, वो डेटा इंक्रिप्ट होके पहुंचा राउटर पे। अब डेटा इंक्रिप्टेड है राउटर पे, तो दे कांट डू एनीथिंग। ठीक है, वो उसको डिड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी मेलवेयर कुछ नहीं कर सकता, डेटा इंक्रिप्टेड है। अब ये इंक्रिप्टेड डेटा पहुंचता है आईएसपी पे। अगेन इंक्रिप्टेड डेटा है, कोई डेटा नहीं है उनके पास तुम्हारा कि तुम क्या भेज रहे हो। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब वो भेजता है ना, तो वो डेस्टिनेशन आईपी बदल देता है। मतलब डेस्टिनेशन आईपी बदलने के बाद तुम्हारी एक और एंटिटी आ जाती है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं वीपीएन प्रोवाइडर। जैसे तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर था, वैसे ही आ जाता है एक वीपीएन प्रोवाइडर जिसके साथ तुमने डील कर रखी है, योर कंपनी नोज की है बीच में। एंड इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली गिविंग दिस डेटा आईएसपी से डायरेक्टली ऐप तक, ये नहीं होता, ये डेटा तुम्हारा आईएसपी से जाएगा वीपीएन प्रोवाइडर पे। एंड इसके बाद जो भी लेन देन होगा ऐप का और तुम्हारे बीच, वो वीपीएन प्रोवाइडर और ऐप के बीच में होगा। तो जो भी यहाँ से लेन देन है ऐप से इस पर, और ऐप जो वापस रिस्पॉन्स देगा वो वीपीएन प्रोवाइडर के बीच में होगा। तो कंप्यूटर से डेटा गया, वो डेटा पहुंचा राउटर पे इंक्रिप्टेड, कुछ नहीं हो सकता उसका, आईएस पे पहुंचा इनक्रिप्टेड, कुछ नहीं हो सकता उसका, डेस्टिनेशन आईपी बदल दी गई है। अब तुम्हारा डेटा पहुंच गया वीपीएन प्रोवाइडर पे। अब जब वीपीएन प्रोवाइडर सबसे पहले क्या करेगा, उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। वो कर सकता है, ही नोज कैसे इंक्रिप्ट हुआ था, तो ही नोज कैसे डिक्रिप्ट करना है। अब जैसे ही वो डेटा डिक्रिप्ट हुआ, वो यहां से भेजेगा ऐप पे। अब ध्यान से देखना, ऐप को क्या दिखा, ऐप को दिखा कि जो सोर्स है इस डेटा का, जहां से डेटा आ रहा है, दैट इज दिस सर्वर वीपीएन प्रोवाइडर का, नॉट दिस। तुम्हारी कंप्यूटर की आईपी नहीं दिखेगी उसको कि तुम्हारे कंप्यूटर से डेटा आया, उसको आएगा वीपीएन की तरफ से आया डेटा। तो उनके पास एक सेलेक्टिव बैंडविड्थ है कि इन सेलेक्टिव आईपीज जो हमारी वीपीएन प्रोवाइड करती है उन्हीं को अलाउ करना है। तो जो भी डेटा वीपीएन से निकलेगा वही वो सिर्फ ऐप में अलाउ करेंगे। तो अगर तुम वीपीएन इंस्टॉल नहीं करते और तुम डायरेक्टली इनकी साइट एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो इट विल नॉट अलाउ, बिकॉज उन्होंने सिर्फ जिस वीपीएन वाली आईपीज हैं उन्हीं को अलाउ कर रखा है। ठीक है।
तो डेटा यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, वीपीएन पे हुआ डिक्रिप्ट, ऐप को दे दिया उसने, ऐप ने प्रोसेसिंग करी, ऐप ने वापस डेटा भेजा, डेटा भेजते ही वीपीएन ने इसको कर दिया वापस एनक्रिप्ट, आईएसपी पे गया, राउटर पे गया, वापस कंप्यूटर पे आया, कंप्यूटर पे आते ही वीपीएन ने उसको वापस कर दिया डिक्रिप्ट। तो ये पूरी प्रोसेसिंग चलती है इनकी बैकग्राउंड में। मेक सेंस? तो जब भी तुम अपने कंप्यूटर पे वीपीएन ऑन करते हो कॉर्पोरेट का और कुछ भी साइट डालते हो, तो सबसे पहले जो भी नियरेस्ट वीपीएन सेंटर होता है, लेट से मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा वीपीएन मान लो जो कंपनी दे रखा है मुंबई में है, तो यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट जाएगी मुंबई के सर्वर पर, देन मुंबई मेरी रिक्वेस्ट भेजेगा जहाँ पर भी एक्चुअल ऐप है। लेट से अमेरिका में कहीं पर AWS के किसी सेंटर पे सर्वर पर ये ऐप डिप्लॉयड है, तो फिर मुंबई से वो डेटा अमेरिका में जो भी पर्टिकुलर रीजन में मेरा सर्वर है वहाँ पर डेटा जाएगा, डेटा वापस फिर मुंबई वाले वीपीएन पर आएगा और वहाँ से फिर मेरे को यहाँ पे दिल्ली वाले कंप्यूटर पर मिल जाएगा। तो इससे हुआ क्या, बीच में जो भी ये राउटर और आईएसपी थे इनको पता ही नहीं लगा कि भाई हुआ क्या। ठीक है भाई, तो बड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी, उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा कि भाई तुम वीपीएन एक्चुअली यूज क्यों कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे कॉर्पोरेट में। ठीक है, आगे ऐसी वीडियोस के लिए